हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सुगैस जो थोड़ा बहुत साथ कनाडा का दे रहा था अमेरिका, उससे भी पलट गया। क्या वीडियो का डाटा 24 घंटों में पलटा। अमेरिका बोला हमें भारत से बढ़कर कनाडा नहीं। मतलब उसने साफ साफ बोल दिया कि हमारे लिए भारत कनाडा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सीधे लफ्जों में बताया जाए तो भाई, बिल्कुल। मतलब कनाडा जो मतलब कितना करता रहे, लेकिन उसके लिए भारत फिर भी भाई इम्पोर्टेंट है। तो ये बिल्कुल बताती है कहिए, कि भारत की बिल्कुल। डिप्लोमेसी और भारत आज किस पोजीशन पे खड़ा हुआ और है भाई। दूसरी बात हाँ। यह है कि यार कोई सबूत भी नहीं है। अगर कोई किस- उनके सब पास कैसे सबूत खड़ा भी होगा नहीं है। यार? तो बिना हाँ। किसी देरी के देखते हैं क्या बोला है अमेरिका ने। बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हमारी सरकार और एजेंट के शामिल होने का आरोप लगाया, तब ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने कनाडा के समर्थन से पूरी तरह किनारा कर लिया और इन देशों ने साफ कहा कि उन्हें इस मामले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, जबकि अमेरिका भारत के खिलाफ दिखाई दे रहा था। पर अब ऐसा लगता है कि अमेरिकी सरकार को इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर उन्होंने भारत का विरोध किया तो उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। इसीलिए अब 24 घंटे के अंदर अमेरिका के सुर पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने बताया कि जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर का मुद्दा उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि भारत पर लगाए गए उनके इन आरोपों से जितना खतरा भारत को नहीं, उससे कहीं ज्यादा खतरा कनाडा को है, जिसे आज कनाडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका को भारत और कनाडा में से किसी एक को चुनना हुआ तो बिना किसी शक के अमेरिका भारत को ही चुनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो हरदीप सिंह निज्जर कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि आतंकवादी था, और दूसरा कि भारत अमेरिका के लिए कनाडा के मुकाबले बेहद ही ज्यादा महत्व रखता है। दोस्तों, माइकल रूबिन ने यह बात साफ तौर पर बताई कि भारत आज रणनीतिक रूप से कनाडा के मुकाबले अमेरिका के लिए काफी महत्व रखता है। ऐसे में अगर इस विवाद में अमेरिका भारत को चुनकर कनाडा के साथ अपने संबंध खराब भी कर ले तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरते जा रही है और कनाडा के लोग ही अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं। ऐसे में जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे तब अमेरिका फिर से कनाडा के साथ अपने संबंध मजबूत कर सकता है। मतलब साफ है कि अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और शुरुआत में थोड़े भारत विरोधी बयान देने के बाद अब अमेरिका कनाडा को छोड़कर सीधे भारत का हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, ताकि इंडो पैसिफिक में अमेरिकी इंटरेस्ट को नुकसान ना हो। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम समझने की कोशिश करें तो कनाडा आज कोई खास महत्वपूर्ण देश नहीं है। ना तो कनाडा के पास कोई मजबूत मिलिट्री है और ना ही बड़ी इकोनॉमी। ऐसे में अमेरिका का भारत को चुनना स्वाभाविक है। वहीं जिस तरह से कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का विरोध बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए अब सभी अपोजिशन पार्टी के लीडर भी खुलकर भारत का समर्थन कर रहे हैं। हाल ही में सिख फॉर जस्टिस, जो एक आतंकवादी संगठन है, उसके प्रमुख गुरपवन सिंह पन्नू ने कनाडा में मौजूद भारतीय मूल के हिंदुओं को धमकी देते हुए कनाडा छोड़ने के लिए कहा, जिसके विरोध में कनाडा के अपोजिशन लीडर परी पोलिवर ने कहा कि वह हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ दिए गए बयान और मिली धमकी का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि कनाडा में मौजूद हिंदू समुदाय ने आज तक कनाडा के विकास में काफी योगदान दिया और वे हमेशा हिंदू समुदाय के लोगों का कनाडा में स्वागत करते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ आरोप लगाकर अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ अकेला किया बल्कि अपने राजनीतिक कैरियर पर भी काले धब्बे लगा दिए हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर उन्हें अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वक्त I2U2 की तरफ से भी एक काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कल हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि कैसे इस संगठन ने अपनी साझेदारी का विस्तार करते हुए न सिर्फ एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दी बल्कि एक प्राइवेट एंटरप्राइज पार्टनरशिप का भी ऐलान किया गया है। लेकिन अब भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई अपनी साझेदारी को इस संगठन के तहत और भी ज्यादा विस्तार करते हुए अंतरिक्ष की सीमाओं तक ले जा चुके हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक I2U2 ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की साइडलाइन में एक नए अंतरिक्ष जॉइंट वेंचर का ऐलान किया है, जिसका इस्तेमाल तरह तरह के स्पेस मिशन का डाटा को एक साथ लाकर पूरी मानव जाति की भलाई के लिए बड़े कदम उठाने में किया जाएगा। इससे हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत कर सकेंगे, साथ ही पृथ्वी पर पर्यावरण को बचाने के लिए भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे महत्वपूर्ण मिशन की सफलता के बाद भारत इस I2U2 स्पेस जॉइंट वेंचर में काफी बड़ा योगदान देगा। ऐसे में हम देख सकते हैं कि कैसे ब्रिक्स के अलावा अब I2U2 भी एक काफी सक्रिय और शक्तिशाली संगठन के तौर पर सामने आ रहा है, जिसके तहत
शामिल सभी देश अपनी पूरी क्षमता के साथ इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी ग्रेविटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस की जा सकती है। ऐसे में हमें इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर भविष्य में इस संगठन में मिलिट्री पार्टनरशिप को भी इंक्लूड किया जाए। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से I2U2 संगठन में मिलिट्री को भी इंक्लूड करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अमेरिका द्वारा दिए गए बयान पर भी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो मतलब अमेरिका ने फौरन अपना जो बयान है उसको बदला है, क्योंकि इंडिया असल में स्टार्ट उसने बोला था ना, अमेरिका ने मतलब उसने इतना नहीं बोला था, बस उसने बोला था कि हम कंसर्न्ड है। हाँ भाई, दूसरे देश और हाँ दूसरे देश साइड हो गए थे, लेकिन अमेरिका पड़ोसी होने के नाते बड़ापन थोड़ा कनाडा को दिखा रहा था। लेकिन उसको जब लगा कि कनाडा के वैसी कहानियां बना रहा है तो उसने बोला भारत को हाथ से ना छोड़ो, नहीं तो भारत ही मेन इम्पोर्टेंट है। और यहाँ तक ये भी बोला कि हमारे लिए अगर कनाडा और भारत में कोई चुनना पड़े तो अमेरिका ने बोला मैं भारत चुनूंगा। यार मतलब सीधी सी बात है, भारत की इम्पोर्टेंस कनाडा से ज्यादा। यार सीधी सी बात है, देखो कोई अक्लमंद अगर इंसान हो ना, अक्लमंद इंसान, जैसे ट्रूडो मैं कहता हूँ पता नहीं उसका दिमाग कैसे काम करता है या क्या हिसाब करता है। कोई अक्लमंद इंसान होता ना, सबसे पहले वो सबूत रखता, सबूत रखने के बाद कहता कि यार भाई आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई करो, या आप लोगों का ये है मेरे पास देख लो, आप अपने पूछो क्या हिसाब किताब है। अगर वो भी ना होता फिर वो कहता कि यार मैं किसी और मंच में जाकर फैसला करूंगा या ये कुछ। उसके पास ना सबूत है न किसी कोई चीज का काम है, डायरेक्ट इल्जाम वो लगा रहा है कनाडा। ठीक है, डिप्लोमेट्स को पहले उसने निकाला है, वीजे के लिए ट्रैवल एडवाइजरी वो जारी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यूएन में जाकर भी कहता है कि आप हमारे साथ मदद करें, सारा कुछ करें। तो क्या इंडिया उसको जवाब नहीं देगा? इंडिया ने बढ़ चढ़ के ऐसा जवाब दिया और उस देश के साथ फिर कोई खड़ा होगा? मुझे तुम ये बताओ। नहीं उसकी भाई जब फॉल्स एलिगेशन है, जबकि मतलब उसकी एलिगेशन में रियलिटी नहीं है, तो मतलब भारत का क्या मतलब तो दुनिया देश उसके साथ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। और भारत की आज ऐसी पावर हो गई है ना भाई कि भारत का ये खड़ा होने से भी पहले 100 बार देश सोचते हैं। अरे यार तो भाई इसमें ये देश जो वो अपने बोलते हैं ना, फाइव बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलते हैं, वो सारे भारत की तरफ वो सारे मतलब की तरफ है। आज देशों भारत के सामने क्यों नहीं खड़े होते? कि उन्हें लगता है कि ये पहल देगा फौरन भाई। और भारत मैं कहता हूँ ज्यादा भी देर नहीं लगाता, भारत के ऊपर जो बात करता है उसको असूल की बात ये है कि इंडिया कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। ठीक है, और दूसरी बात ये जो इंडिया पे करे उसे छोड़ता नहीं, वो छोड़ता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यार इंडिया ने जब कुछ किया ही नहीं है तो अगला देश क्यों इल्जाम लगा? सही बात है, सही बात, सीधी सी बात है। तो उसके साथ क्यों खड़े होंगे लोग? यही तो वो भी पागल तो नहीं है कि इंडिया को नाराज करे अपनी दोस्ती। यही बात है, मेन चीज यही है, मुद्दा यही है। आपको क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा रखना तो यार।